डियर टीम, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि सेंस और सॉफ्ट फ़ोन के थ्रू कॉल कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस होने का मतलब है कि आप इस एप्लीकेशन को रन करने में कोई ना कोई इश्यू का सामना करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सॉफ्ट फ़ोन में क्लिक किया। जब आप सॉफ्ट फ़ोन को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है ना, तो इस तरह से अलाउ करने को मांगेगा। अब यहाँ पर लिख कर आ रहा है नो सिप अकाउंट, बीच में लिखा हुआ है ना। अब आप ऊपर देखिए, अपर राइट कॉर्नर पर तो एक प्लस का मार्क है और एक की बनी हुई है। इसमें आपको क्लिक करना है। सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है जेनेरिक, ठीक है ना, जेनेरिक में ही क्लिक करना है। ठीक है, अकाउंट नेम में जाना है। चूँकि मैंने पहले से ही डाल रखा है अपना अकाउंट नेम, मतलब मुझे मालूम है मुझे क्या डालना है, तो मैं आपको यहाँ पर डाल के दिखाता हूँ। आपका जो हो वो अलग होगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना। मैंने ये डाला अकाउंट नेम, यूज़र नेम में भी यही डाला 2015, एंड उसके बाद में पासवर्ड में डाला, सपोज दैट मेरा पासवर्ड ये है 2015, ठीक है, ऐसे 2015। ओके किया। डिस्प्ले नेम छोड़ देंगे, ऑथराइज यूज़र नेम छोड़ देंगे, डोमेन में आ जाएंगे। डोमेन में डालना है 122.160.199.149। यहाँ कॉलन बनाना है, ये है कॉलन। रेशियो जैसा सिंबल होता है, इसको कॉलन बोलते हैं। आई नो दैट यू नो, बट बहुत सारे लोग नहीं जानते, इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर 4045, ठीक है, इसको ओके कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये हमने पूरा फिल कर दिया, मतलब हमें इसमें 4 डिटेल फिल करनी है। एक अकाउंट नेम, दूसरा यूज़र नेम, तीसरा पासवर्ड और चौथा डोमेन। और इसको एक बार बैक का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ देखो आप रजिस्टर्ड लिख कर आ रहा है 2015 रजिस्टर्ड, ठीक है ना। बैक आएंगे, एक बार और बैक आएंगे। हमने चूंकि पहले से ही अलाउ कर रखी थी चीज़ें, तो इसलिए अलाउ करने का नहीं मांगा। यहाँ पर लास्ट में बैकग्राउंड रन करने को बोल रहा है, तो इसमें अलाउ करना होगा हमें, क्योंकि ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करती रहनी चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखो, जब आप सुबह उठोगे, कॉलिंग करने के लिए बैठोगे, और कॉलिंग करने के लिए बैठते समय सबसे पहले आपका काम यही है कि आप सॉफ्ट फ़ोन को ऑन करें। सबसे पहले आप सॉफ्ट फ़ोन खोलेंगे, ठीक है ना। इसको अलाउ कर देते हैं। सबसे पहले सॉफ्ट फ़ोन खोलेंगे, एंड ये सिग्नल देखो, आपको ये सिग्नल दिख रहा है, ग्रीन सिग्नल, ठीक है। इस सिग्नल को देखेंगे, ग्रीन है, ग्रीन अगर है, ठीक है, तो आप ये होम बटन जो बीच में है इसको प्रेस करेंगे। देन सेंसिसियस ऐप, ये है ना, ये इसको खोल लेंगे, ठीक है ना। सेंसिसियस ऐप को खोल लेंगे, बस उसके बाद आपकी कॉलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और अब आप जाएंगे सेंसिसियस ऐप में। सेंसिसियस ऐप में जाने के लिए आपने सेंसिसियस ऐप में क्लिक किया। देखिए सेंसिसियस ऐप है, इसमें क्लिक किया। यहाँ पर आप अपनी लॉगिन आईडी डालेंगे ऊपर, और नीचे डालेंगे पासवर्ड, ठीक है ना। रिमेंबर मी में टिक कर देंगे अगर टिक ना हो, ठीक है ना। ये इसलिए करना है ताकि आपका ये रिमेंबर मी दोबारा से आपका याद रख सके, और लॉगिन डिटेल्स याद रख सके, और आपको याद ना रखना पड़े, और आप इसमें क्लिक करें और आपका लॉगिन हो जाए, ठीक है ना। चलिए लॉगिन करते हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए। फ्रेश लीड, सर्च लीड, डिस्पोजिशन समरी, कॉल बैक्स, एजेंट ऑफ टाइम, कॉल बैक लिस्ट, ट्रांसफ़र टू कॉलर लीड कॉल बैक लिस्ट, और ट्रांसफ़र टू टीम लीड कॉल बैक लिस्ट। इन सभी के क्या मतलब हैं, वन बाय वन करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको डेमो देना है, तो मैं आपको फ्रेश लीड में आपको कॉल जो करनी है वो फ्रेश लीड में क्लिक करके करनी है, बट मैं आपको डेमो दे रहा हूँ तो मैं सर्च लीड में क्लिक करूँगा। मैंने सर्च लीड में क्लिक किया और एक नंबर ड्रॉप किया। चूँकि आपको नहीं डालना है, मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ कि कैसे कॉल आती है और कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। जिसमें नंबर डाल दिया, और उसके बाद में इसको सर्च का बटन प्रेस कर दिया। आप सर्च का बटन प्रेस करेंगे, एक कॉल आएगा। ये देखिए सारा फॉर्म की डिटेल आ गई खुल के। देखिए कॉल आ गया, आपको एक्सेप्ट करना है। आपने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करेंगे, वैसे ही ये कॉल लग जाएगी, यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी। अब मतलब एक्सेप्ट का मतलब है कि आपने कस्टमर को कॉल करना शुरू कर दी, और ये देखिए इस नंबर पर ये कॉल आना शुरू हो गई, ठीक है ना। मैं इसको पिक करूँगा। मैंने इसको पिक किया, ठीक है ना। ये कॉल चलने लगी, यहाँ पर आपकी बात चल रही है बराबर। अब आपने क्या किया,
आपने होम बटन प्रेस किया या फिर ये वाला बटन प्रेस किया, मिनिमाइज बटन, और आप सेंसिस ऐप में चले गए। आपने कस्टमर से बात करी। बात करने के बाद में उसने आपको बताया, सारी डिटेल आपने पूछी, कस्टमर का नेम पूछा। यहाँ पर कस्टमर ने अपना नेम बताया, वो उसका नेम आपने डाल दिया। उसके बाद उसकी एज पूछ लेंगे, वो जो अपनी एज बताता है वो एज डाल देंगे। प्रीमियम, प्रीमियम उसको आपको बताना है, और वो आप बताएंगे किस तरह से, कि सम इंश्योर्ड से। सम इंश्योर्ड पहले आप उस, जैसे आपने उससे पूछा, बातचीत करी कि सर आप अपना खुद का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या फैमिली फ्लोटर लेना चाहते हैं। अगर वो बताता है कि मैं खुद का लेना चाहता हूँ, तो आप उसको बताएंगे कि हमारे यहाँ जो इंश्योरेंस है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितने का भी है, ठीक है ना, जितने आप पहले उसको सजेस्ट कीजिए, फिर वो आपको बताएगा कि कितने का लेना है। अगर वो फैमिली फ्लोटर लेना चाहता है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपका प्रीमियम निकलेगा, और ये आपको बता ही दिया गया होगा, पता होगा कि प्रीमियम को किस तरह से निकालना है, ठीक है ना। तो वो जो सम इंश्योर्ड बताए उसके अकॉर्डिंग आप प्रीमियम निकालिए। सपोज दैट प्रीमियम आपका आता है 6598, सपोज दैट, ठीक है ना। अब आप ये समझ लीजिए पहले कि इसमें प्रीमियम में आपको 6598 के साथ ये रुपए या फिर RS, ये, ठीक है ना, ये कुछ नहीं बनाना है। अगर आप ये बनाएंगे तो आपका ये फॉर्म सेव नहीं होगा। आपको प्रीमियम में सिर्फ ऐसे ही लिखना है, डिजिट में 6598 अगर लिखा है तो 6598 ही आपको लिखना है, ठीक है ना। या जो भी प्रीमियम आती, 10,000 आता है, 8,000 आता है, 20,000 आता है, जो भी प्रीमियम आता है आपको सिर्फ डिजिट में लिखना है। उसके साथ में किसी भी चीज़ का कोई भी, मतलब इस न्यूमेरिक के साथ में आपको कोई भी अल्फ़ाबेटिकल या फिर कोई भी सिंबल नहीं डालना है, ठीक है ना। सम इंश्योर्ड मान लो 5 लाख का वो लेता है, तो यहाँ पर सिंपली 500000, 5 लाख लिख गया। इसमें आप 5 लाख नहीं लिखेंगे या 5L नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। और ऐसे ही प्रीमियम में के नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। अगर आप लिखोगे तो आपका फॉर्म ये सेव नहीं होगा, ठीक है ना। सम इंश्योर्ड हो गया। उसके बाद में आप उससे पूछेंगे लोकेशन, वो कहाँ रहता है, दिल्ली रहता है, गाज़ियाबाद रहता है, गुड़गांव रहता है, दिल्ली एनसीआर में कहीं भी रहता है, या जहाँ पर भी रहता है उसकी लोकेशन डालो। मान लो उसने बताया मैं दिल्ली रहता हूँ, तो यहाँ पर डाल दो आप दिल्ली, ठीक है। उसने बताया एड्रेस, आपने पूछा क्या डाला, तो क्या डालना है, तो उसने आपको अपना एड्रेस बताया, मान लो कीर्ति नगर बताया, तो आपने डाल दिया कीर्ति नगर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है मेडिकल एडवर्सिटी। मेडिकल एडवर्सिटी का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति को, उस कस्टमर को जिसको आप प्लान बता रहे हैं, उसको, या जिसके लिए वो प्लान लेना चाह रहा है, उस व्यक्ति को कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी तो नहीं है, या है, जो भी है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे प्लीज सेलेक्ट में, तो ये लिख के आ जाएगा यस और नो, यानी कि मेडिकल एडवर्सिटी है क्या नहीं। मेडिकल एडवर्सिटी मतलब उसको कोई बीमारी है, पहले से रही है या अभी भी है, या नहीं है। यदि है तो यस करेंगे, यदि नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अल्टरनेट नंबर। इस कॉलम को आप बिल्कुल भी भूल जाइए। अल्टरनेट नंबर का कोई मतलब नहीं है। न तो आप उससे उसका कोई नंबर पूछेंगे, न तो उसका सेम नंबर जिससे आपकी बात हो रही है, ना ही उसका कोई अल्टरनेट नंबर, ये बिल्कुल मांगना ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़ अलाउ नहीं है कि आप उसका कोई भी नंबर मांग सकें। उसके बाद आता है ईमेल आईडी। यदि वो ब्राउज़र भेजने के लिए कहता है मुझे ब्राउज़र भेजो, या कुछ भी इस टाइप से मुझे डिटेल भेजो इंश्योरेंस की, तो आप उसका ईमेल आईडी ले सकते हैं, ठीक है ना। आप उसका ईमेल आईडी लीजिए, यहाँ पर फिल कर दीजिए। जो भी अपना ईमेल आईडी बताता है आपने फिल कर देना है। ये आपने ईमेल आईडी डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पर आता है एम फैमिली साइज। एम फैमिली साइज का मतलब यहाँ पर है कि उसका फैमिली साइज क्या है। यदि वो फैमिली फ्लोटर लेना चाहता है तो यहाँ आप प्रेस करेंगे। वो खुद का लेना चाहता है, या 1 एडल्ट + 1 चाइल्ड का लेना चाहता है, या 1 एडल्ट 2 चाइल्ड का लेना चाहता है, या 1 एडल्ट 3 चाइल्ड का लेना चाहता है, या 2 एडल्ट यानी पति पत्नी का लेना चाहता है, या 2 एडल्ट 1 चाइल्ड का, या 2 एडल्ट 2 चाइल्ड का, या 2 एडल्ट 3 चाइल्ड का। वो जिसका भी लेना चाहता है, मान लो उसका, उसने बोला कि 2 एडल्ट 1 चाइल्ड का लेना है, तो ये प्रेस किया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आता है एम पॉलिसी स्टेटस। मतलब एम पॉलिसी स्टेटस का ये है कि उस व्यक्ति ने पहले से कोई पॉलिसी करा रखी है, या फिर वो बिल्कुल फ्रेश है, यानी कि अभी तक उसने कोई पॉलिसी नहीं कराई है। मान लो वो बोलता है मैंने एक पॉलिसी करा रखी है, तो ऑब्वियसली अगर आप उसको पॉलिसी सेल करेंगे तो वो पोर्ट ही कराएगा, तो पोर्टेबिलिटी में क्लिक करेंगे। यदि वो बोलता है कि नहीं मेरी अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है, तो फ्रेश में क्लिक करेंगे, ठीक है ना। ये क्लिक करना है। अब यहाँ पर आता है एम प्रीवियस कंपनी। चूंकि यहाँ पर फ्रेश में क्लिक किया है तो ऑब्वियसली प्रीवियस कंपनी नहीं होगी, लेकिन अगर पोर्टेबिलिटी में अगर क्लिक किया है तो प्रीवियस कंपनी में यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो उससे पूछेंगे कि सर आपका किस कंपनी में पहले से इंश्योरेंस है। तो बताता है HDFC एग्रो में है, या
इफ़को टोक्यो में है या अपोलो म्यूनिच में है या रेलिगेयर में है या मैक्स बूपा में है या हेल्थ स्टार हेल्थ में है, आईसीआईसी, सिग्ना, रॉयल, आदित्य बिरला, जिसमें भी है, वो जो बताता है। सपोज दैट उसने बताया कि मेरी पहले से अपोलो म्यूनिच में है, तो उसमें क्लिक कर दिया आपने, ठीक है ना। उसके बाद आता है न्यू कंपनी। न्यू कंपनी का मतलब ये है कि आप जिस कंपनी का उसको डील कर रहे हैं, जिस कंपनी की डीलिंग दे रहे हैं, जिस कंपनी का आप सेल कर रहे हैं इंश्योरेंस, उससे वो कंपनी, यहाँ जैसे मान लीजिए आप मैक्स बूपा का सेल कर रहे हैं तो आप मैक्स बूपा में क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आता है एम प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायरी डेट। अब चूंकि प्रीवियस पॉलिसी वो उसने करा रखी है, तो आप उससे उसकी एक्सपायरी डेट भी पूछेंगे, तभी तो वो कराएगा। मान लो उसने अभी कराई है 1 महीने पहले, तो एकदम से तो करा नहीं लेगा। कभी भी जब आप उसकी पोर्टेबिलिटी, मतलब उसकी पॉलिसी को पोर्ट कराएंगे या पोर्टेबिलिटी होगी, तो याद रखिए हमेशा 2 महीने पहले का समय लीजिए। जैसे मान लीजिए उसका समय होने वाला है नवंबर में, कि नवंबर में उसकी पॉलिसी एंड हो रही है, तो आपको उसकी डिटेल सितंबर में ले लेनी है, उससे सितंबर में उसको फ़ोन करना है। यानी कि 2 महीने पहले आपको उसका इंश्योरेंस कराना है, अपनी कंपनी में उसका पोर्ट कराना है, ठीक है ना। 2 महीने पहले डिटेल ले लेंगे तो उसका इंश्योरेंस, उसकी पॉलिसी, उसको की पोर्टेबिलिटी को हम करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लो उसने बोला कि हाँ मेरी नवंबर में हो रही है, तो आपने एक डेट पिक कर ली अपने अपने एंड से। मान लो आपने नवंबर में, उसने बोला तो आपने 1 सितंबर डेट ले ली, 1 सितंबर को ओके कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद में ये आता है रिमार्क। रिमार्क में यहाँ पर डालना है जो वो व्यक्ति, कस्टमर जो बता रहा है कि मेरी पॉलिसी इतने इतने समय पे ख़त्म हो रही है, या मेरे घर में मुझे इतने लोगों की करानी है, या फैमिली फ्लोटर प्लान लेता है, तो अगर 2+1 का लेता है तो उन लोगों की एज बताता है, तो यहाँ पर एज कॉमा कॉमा करके लिख लो, ठीक है ना। नाम भी लिख सकते हो यहाँ पर। मतलब रिमार्क में आपको वो चीज़ें डालनी है जो इस पूरे फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है ना, वो यहाँ पर डाल दो, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, तो यहाँ पर लिखा है प्लीज सेलेक्ट डिस्पोजिशन। ऊपर तक तो चीज़ें बहुत ही इजी थी, आप खुद कर सकते थे समझ के, बट यहाँ पर समझने वाली बात है प्लीज सेलेक्ट डिस्पोजिशन में। डिस्पोजिशन का मतलब होता है कि आपने सबसे पहले इसमें क्लिक करना है, प्लीज सेलेक्ट डिस्पोजिशन में, और यहाँ पर जो डिस्पोजिशंस दी हैं इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। इसमें सबसे ऊपर दिया हुआ है कॉल बैक लेटर। जैसे आपकी कस्टमर से बात हुई, आपने कस्टमर को फ़ोन किया और पता चला कि वो ड्राइविंग कर रहा है या फिर वो किसी काम में बिज़ी है, तो आपने उसको फ़ोन किया, उसने कहा मैडम अभी मैं बिज़ी हूँ, आप मुझसे बाद में बात करिएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कॉल बैक लेटर में क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। कॉल बैक लेटर में क्लिक करने के बाद में उसने बोला कि मैडम आप मुझसे बाद में बात करिएगा, तो आपने उससे क्वेश्चन किया कि सर ठीक है, मैं आपसे बाद में बात कब कर लूँ, आज शाम को कर लूँ या कल कर लूँ। तो उसने बताया ठीक है, आप मुझे कल कॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अच्छा, इस वहाँ पर अभी चलते हैं, यहाँ पर अभी समझ लेते हैं। इसमें आपने कॉल बैक लेटर डाल दिया। यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि डबल डिस्पोजिशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है। एक में तो है प्लीज सिलेक्ट डिस्पोजिशन और दूसरी डिस्पोजिशन है प्लीज सिलेक्ट। प्लीज सिलेक्ट में आप क्लिक करेंगे, टॉकिंग डन कर देंगे, यानी कि कॉल बैक लेटर के साथ में टॉकिंग डन का कॉम्बिनेशन बिठा देंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जैसे आपकी कस्टमर से बात हो रही थी, उसने बोला मैडम मुझे अभी नहीं, मुझे कल बात कर लेना, ठीक है ना। तो आपने कल की डेट डाली, जैसे आज 27 है तो 28 आपने डाली, ठीक है ना। 28 डालने के बाद में ओके कर दिया, तो ये 28/9/2020 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में आती है टाइम की बात। आपने उससे पूछा कि सर मैं आपको कब कॉल कर लूँ, मॉर्निंग, नून में या फिर इवनिंग में, ठीक है ना। उसने बोला ठीक है, आप मुझे इवनिंग में कर लीजिए। तो आपने पूछा टाइम सर बता दीजिए, 5 बजे, 6 बजे, किस समय कर लूँ। ये मैं आपको ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप सामने वाले को, जब आप कस्टमर को ऑप्शन देते हो ना, तब उनमें से एक सिलेक्ट करता है, ठीक है ना। हमेशा उसको एक ऑप्शन दो, उसको ऑप्शन दो, उसको पूछो कि सर मैं आपको शाम को कॉल करूं या कल, आपने ऑप्शन दिया ना, तो वो एक सिलेक्ट करेगा। उसने बताया शाम को, कल कर लेना। फिर आपने बोला कि सर कल मैं आपको किस समय कॉल कर लूं, मॉर्निंग में कर लूं, नून में कर लूं या फिर इवनिंग में कर लूं, तो वो एक सिलेक्ट करेगा उन तीनों में से, ठीक है ना। फिर आपने उससे पूछा, उसने बोला इवनिंग का, तो आपने पूछा कि ठीक है मैं इवनिंग में आपको कर लूँगी सर, लेकिन आप मुझे बता दीजिए मैं आपको 5 बजे कर लूँ, 6 बजे कर लूँ, किस समय कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। तो वो बोलेगा ठीक है, आप मुझे 5:30 पे कर लीजिए या 6 बजे कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपने जो ऑप्शन दिए उसमें से उसने चुना, ठीक है। अगर आप उसको ऑप्शन नहीं देते तो हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो जाता और वो आपको टालता, वो कोई ऐसा टाइम ही नहीं बता पाता जिस जो उसके लिए कन्वीनियंट हो, और आप उसको नेक्स्ट टाइम में कॉल करते तो हो सकता है उस समय बिजी होता। अब चूंकि उसने आपको टाइम दिया है, तो फिर उस चीज़ के लिए वो फ्री होगा, उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल वो खुद है, ठीक है ना। आपने टाइम ले लिया, तो टाइम आपको डालना है। उसने बोला 5 बजे मैडम आप मुझे शाम को कॉल कर लीजिए, तो आपको ये देखिए 5 लिखा है ना, 5 में क्लिक करना है। अब आपको मिनट में करने के लिए इसको 00 पे करना है, तो ये 5 हो गए। दूसरी चीज़, आपको ये सामने लिखा हुआ है AM एंड PM, इनका बहुत ख्याल रखना है।
12 बजे से पहले के लिए अगर वो कॉल बताता है करने के लिए, यानी कि 11:30, 10, 9, 9:30, ठीक है ना, इस टाइम को बताता है, यानी 12 से पहले का टाइम बताता है तो आपको एएम करना है, ठीक है ना। और अगर 12 बजे से बाद का टाइम बताता है तो पीएम करना है। एंड दिस थिंग यू नो वेल, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ आपको याद रहे कि आप जब उसका टाइम सेव करने चलो तो धोखे से ही रहना जाए, ठीक है ना। एएम पीएम का ख्याल रखना है। 5 हो गए। आपको यहाँ पर ये ओके लिखा हुआ है, इसको ओके कर देना है। आप इसको ओके करेंगे, उसके बाद में नीचे कुछ भी नहीं बचता है। उसके बाद में नीचे यहाँ पर कुछ नहीं बचता है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज सिलेक्ट ब्रांच, इसको नहीं छेड़ना है, नन है तो नन ही रहने देना है, ठीक है ना। अब आपको करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है ना, और यहाँ पर लिखा हुआ है सेव एंड एग्जिट। इन दोनों का क्या रोल है मैं आपको बता देता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट का तो रोल ये है कि जब आप कॉल करेंगे, इस व्यक्ति से बात हो गई, इस कस्टमर से बात हो गई, अब आप सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे वैसे ही नई कॉल लग जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, और आपको यही करना है। सेव एंड एग्जिट आपको उस कंडीशन में करना है जब आपको लेना हो ब्रेक, ठीक है। जब आपको ब्रेक लेना हो, जब आपको वॉशरूम जाना हो, जब आपको घर के किसी काम को करना हो, या फिर आपको लंच टाइम हो जाए, ठीक है ना, लंच ब्रेक लेना हो, तो आप सेव एंड एग्जिट करेंगे, ठीक है ना। चलिए अभी मैं आपको सेव एंड एग्जिट करके दिखाता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, मैंने इस कॉल को सेव कराया किस समय के लिए, 28 तारीख के लिए और 17 बजे, यानी कि 28 तारीख यानी कल, और 17 बजे, 17 बजे का मतलब 5 बजे। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसको 28 की जगह 27 कर देता हूँ, ठीक है। मुझे एक चीज़ दिखानी है इसलिए, ठीक है ना। और इसको मैं करता हूँ, टाइम भी अब डालना पड़ेगा फिर से, 5 बजे का मैंने डाल दिया पीएम, और मैंने कर दिया ओके। अब मैं इसको कर रहा हूँ सेव एंड एग्जिट, आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, मैं सेव एंड एग्जिट कर रहा हूँ फिलहाल। मैंने सेव एंड एग्जिट किया, ठीक है ना। अब ये मेरा सारा फॉर्म फिल हो गया, ठीक है। अब मैं चलूँगा किस में, अब आती है दूसरी चीज़, जैसे आप, मैंने आपको बताया था सर्च लीड में क्लिक करके, लेकिन आपको क्लिक करना है फ्रेश लीड में ही। और फ्रेश लीड में क्लिक करने के बाद आपको कोई नंबर नहीं डालना है, ठीक है। नंबर ऑटोमेटिकली अपलोडेड जो नंबर है उनमें से नंबर अपने आप लग जाएगा, ठीक है ना। बस आपको सॉफ्ट फ़ोन से जो कॉल लैंड होकर पॉपअप आएगा उसको आपको आंसर करना है या एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो मैंने आपको क्लियर कर दिए। सर्च लीड से आपको मतलब नहीं है, फ्रेश लीड में वही ऑप्शन आएंगे जो मैंने अभी सर्च लीड में करके दिखाया। अब आती है डिस्पोजिशन समरी। डिस्पोजिशन समरी में आप क्लिक करेंगे तो जो आपने कॉल डिस्पोज करी है, जैसे अभी मैंने एक कॉल बैक लेटर की करी है और एक मैंने नॉट इंटरेस्टेड की पहले करी थी, तो उनका डेटा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्पोजिशन, एक कॉल बैक लेटर की सेव कराई थी, एक नॉट इंटरेस्टेड की, तो ये दोनों डिस्पोजिशन यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है ना। जो आप डिस्पोज कराओगे जिस तरह से, तो उसकी समरी यहाँ पर आ जाएगी। बैक चलते हैं, नेक्स्ट आता है कॉल बैक। कॉल बैक में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो कॉल आपने सेव कराई हैं वो आ जाएंगी। देखिए मैंने एक कॉल ये पहले सेव कराई थी 5309, और यहाँ पर ये कॉल मैंने अभी सेव कराई है 2660, ठीक है ना। ये मैंने अभी सेव कराई है आपके सामने। अब यहाँ पर देखते हैं, RN2 का मतलब सीरियल नंबर 2 है। मास्टर आईडी, ये मास्टर आईडी है, मास्टर आईडी से हम आपके नंबर को सर्च कर सकते हैं। फ़ोन नंबर लास्ट में था 2660। आपको पूरा नंबर नहीं शो होगा, आपको सिर्फ 4 डिजिट शो होंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद में आता है एजेंट नेम। एजेंट नेम, ठीक है, एजेंट नेम मैंने चूंकि अपनी उससे लॉगिन किया था तो मैंने अपना एजेंट नेम है। यहाँ पर आपका नाम, जो जिस नाम से आपकी आईडी होगी वो लिख कर आएगा। कैंपेन नेम, IVR डेटा आएगा लिख के। उसके बाद कॉल बैक फ़ोन नंबर, जो फ़ोन नंबर था वो आएगा, यानी कि फ़ोन नंबर यहाँ भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा जिस पर आपको कॉल बैक करनी है। नेक्स्ट है शेड्यूल्ड कॉल बैक टाइम। तो कब आपने शेड्यूल की, मैंने 28 के 27 कर दिया था ना, आपको कुछ दिखाना था इसलिए अभी वो दिखाता हूँ। यहाँ पर 27 तारीख 27 सितंबर को मुझे कॉल करनी है शाम को 5 बजे, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं सीरियल नंबर। ये सीरियल नंबर हो गया, ठीक है ना। ये सीरियल नंबर से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ मतलब है अपने डेट एंड टाइम से और लास्ट वाले डिजिट से, ठीक है ना। कस्टमर नेम मैंने अपना ही नाम डाल दिया था, सचिन पी पुरवार। उसके बाद में एज डाल दी थी। देखिए यहाँ पर सारी डिटेल आपको शो होंगी कस्टमर की, नाम, एज, प्रीमियम, सम इंश्योर्ड, ठीक है ना, मेडिकल एबिलिटी थी कि नहीं, ईमेल आईडी उसकी, है ना, फैमिली साइज, और मतलब टोटल डिटेल आपको यहाँ पर शो होगी। अब ये डिटेल शो हो रही है। अब यहाँ से बैक चलते हैं। यहाँ पर अभी मुझे फिर से आना पड़ेगा एक चीज़ आपको बताने के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ से बैक आता हूँ और चीज़ें बताने के लिए। यहाँ पर आ रहा है एजेंट टॉक टाइम। एजेंट टॉक टाइम का मतलब है आपका टॉक टाइम, यानी कि आपने अभी तक कितनी बात करी, मतलब आपने कितने और बात की, ठीक है ना। टॉक टाइम यहाँ पर आपके जुड़ के आएगा। यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख के आ रहा है पहला MTD टोटल टॉक टाइम, यानी कि
शुरू से लेके अभी तक, यानी जब से आपने जॉब ज्वाइन किया है तभी से लेकर अभी तक आपने कितना टॉक टाइम आपका हुआ वो यहाँ पर लिख के आएगा, ठीक है ना। ये लिखा है 2 मिनट 37 सेकंड, चूंकि मैंने अभी आईडी क्रिएट की है तो ये आ रहा है, ठीक है ना। और टुडे टोटल टॉक टाइम, चूंकि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कॉल जब मैं एंड कर दूंगा ना तब यहाँ पर टुडे टॉक टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर नहीं आया, इसका मतलब अभी कॉल एंड नहीं हुई है, कॉल चल रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से बैक आ जाएंगे। उसके बाद आता है ऑप्शन कॉल बैक लिस्ट का, ठीक है ना। कॉल बैक लिस्ट में आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपकी जो कॉल आपने पहले की है ना, जैसे अभी आज की कॉल है 17 सितंबर की, वैसे इसके अंदर सारी टुडे कॉल आती हैं। ये कुछ एरर है, इस वजह से ये पुरानी कॉल आ रही है, इसको मैं ठीक करूँगा। अभी फ़िलहाल आप इस कॉल को देखो, ठीक है ना, वो सारी डिटेल आ गई। कहने का मेरा मतलब ये है कि आज की, यानी कि आज की डेट की जो कॉल्स हैं, यानी 27 तारीख है आज, आज की डेट की जो कॉल है वो आप कॉल बैक लिस्ट में देखें, और ओल्ड कॉल एंड फ्यूचर की कॉल जो आपको देखनी है वो आप देखें कॉल बैक में। किस में देखना है यहाँ पर बताते हैं। जो आपको पास्ट की फ्यूचर की कॉल देखनी है, पास्ट की एंड फ्यूचर की, वो आप देखेंगे कॉल बैक्स में। और जो आपकी टुडे की लिस्ट टुडे की कॉल्स देखनी है वो आप देखेंगे कॉल बैक लिस्ट में। कॉल बैक लिस्ट में आते हैं, ठीक है ना। अब मान लो ये व्यक्ति से, ये सचिन पी पुरवार से आपने 5 बजे का कमिटमेंट किया और सपोज दैट 5 बज गए, तो अब आप इनको दोबारा कॉल कैसे करेंगे। आप इनको दोबारा कॉल ऐसे करेंगे कि आप इसी फील्ड में कहीं पर भी फिंगर से टैप कर देंगे। जैसे ही आप फिंगर से टैप करेंगे वैसे ही उस व्यक्ति को कॉल फिर से लग जाएगी। मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो मैंने यहाँ टैप किया, टैप करने के बाद में ये देखो यहाँ पर ये आ गया खुल के, ठीक है ना, खुल के आया ना। अब यहाँ पर वो आंसर और डेक्लाइन इसलिए लिखकर नहीं आया क्योंकि एक ये वाली कॉल जो मैं अभी मैंने मिलाई हुई थी वो कंटिन्यू चल रही है, ठीक है ना। ये देखिए, ये कॉल कंटिन्यू, देखो 18 मिनट 19 मिनट हो गए ना, ये कॉल कंटिन्यू चल रही है। इस वजह से ये अभी वहाँ पर लिखकर नहीं आया, ठीक है ना, यहाँ पर आंसर लिखकर नहीं आया, ठीक है। आपने कॉल मिलाई, जैसे ही आप वहाँ पर बटन दबाएंगे यहाँ आंसर डेक्लाइन लिख के आएगा, आंसर करो, कस्टमर के पास कॉल जानी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। देखो आपने जो फिल किया था वो सारी डिटेल यहाँ पर आ गई। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, रिमार्क का मैं आपको बता रहा था। जैसे मान लो आपने रिमार्क में डाला आपने डाला एज, जैसे डाला सेपरेट करके, एक की 23 साल, एक की डाली आपने 35 साल, एक की डाल दी आपने 32 साल, ठीक है ना, ऐसे करके डाल दी, ठीक है ना, सपोज दैट कुछ भी। अब आपने इसको जब ये यहाँ पर, अब देखो ये फॉर्म खोल के आ गया, इससे बात हो गई, तो अब आपको डिस्पोजिशन फिर से सेव करानी होगी, ठीक है ना। डिस्पोजिशन उसने बोला कि ठीक है मुझे आपकी पॉलिसी समझ में आ गई, अब आप मेरे से बाद में बात कर लेना मैडम, ठीक है ना। मैं आपसे को बताता हूँ, या फिर इस तरह की कोई बात हुई कि आपको अपने सीनियर से बात करानी है उसे, ठीक है ना, आपको ट्रांसफ़र करना है टीम लीडर को। तो यहाँ पर क्या करोगे, ये देखो सारी लिस्ट दिख रही है ना, यहाँ पर ये देखो ट्रांसफ़र टू टीम लीडर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप ट्रांसफ़र टू टीम लीडर का बटन दबा देंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर प्लीज़ सिलेक्ट में टॉकिंग डन कर देंगे, और डेट एंड टाइम, यानी कि टीम लीडर आपका कब बात करे इस व्यक्ति से। मान लो ये तय हुआ कि 28 तारीख को बात करेगा, और सिलेक्ट टाइम कर दिया आपने, टाइम 4 बजे का कर दिया, ठीक है ना, या 4:30 का करना तो 4:30 का कर दिया, और पीएम कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है ना। एक चीज़ और बताता हूँ, ये ट्रांसफर टू टीम लीडर अभी हो जाएगा। ऊपर चल के एक बात और बताता हूँ, देखो क्लाइंट फ़ोन नंबर का 4 डिजिट ये लिख कर आ रहा है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये कॉल लॉग है। कॉल लॉग का मतलब ये है कि इस नंबर पे पहले जो भी कॉल लॉग रिमार्क में जो सेव कराया गया है वो, और डिस्पोजिशन समरी सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर। देखो रिमार्क में आ रहा है, इसमें कुछ सेव नहीं कराया गया था। कॉल स्टेटस क्या था इसका, पहले कॉल स्टेटस डाला गया होगा कॉल बैक लेटर, और स्टार्ट टाइम ये, तो ये इस नंबर पे टोटल कॉल लॉग ये बन रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेव कराई गई थी इसमें, ठीक है ना, तो इसलिए ये बन रहा है, ठीक है ना। अब आप क्या बनाते हैं वो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है, जो रिमार्क में आप डालेंगे वो आपका कॉल लॉग में शो करेगा, ठीक है। अब मैंने आपको जो बता रहा था मैं कि ट्रांसफ़र टू टीम लीडर करना है, तो यहाँ पर आपने डेट एंड टाइम डाल दी है, और यहाँ पर फिर से आपको 7 नेक्स्ट ही करना है। मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ इसलिए मैं 7 एग्जिट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से आ गया बाहर, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ तक बता चुका था, कॉल बैक लिस्ट तक। अब मैं बताऊँगा आपको ट्रांसफ़र टू कॉलर लीड, इसमें चलते हैं। इसमें क्लिक किया, इसमें भी कोई डेटा नहीं आएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि इसमें कोई डेटा बना नहीं है। क्यों नहीं बना वो भी बताता हूँ, पहले यहाँ पर चलते हैं ट्रांसफ़र टू टीम लीडर में, ठीक है ना। ये सारी कॉल्स जो उसने ट्रांसफ़र टू टीम लीडर करी हैं वो सारी यहाँ पर शो हो रही हैं, ठीक है ना। अब जैसे पहली कॉल पे आते हैं, इसमें मास्टर आईडी आ रही है, इसमें एजेंट नेम आ रहा है, इसमें कैंपेन नेम आ रहा है, ठीक है ना, इसमें कॉल बैक टाइम किस तरह से, ठीक है ना, कस्टमर नेम, ठीक है ना, एज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर
आ रही हैं। इसमें लास्ट डिजिट जो है नंबर की वो नहीं आ रही हैं, वो आएगी नहीं इसमें, ठीक है ना। और अब आप सोचें कि आप जैसे वहाँ पर कॉल बैक में आपने कॉल बैक लिस्ट में या कॉल बैक में आपने क्लिक कर दिया था और आपका नंबर लग गया था, तो यहाँ करने से भी लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा। यहाँ आप करेंगे तो कॉन्टैक्ट टू एडमिन आएगा, करके देख लेते हैं। यहाँ आपने कर किया ये, तो आ गया कॉन्टैक्ट टू एडमिन, ठीक है ना। क्योंकि आपने चूंकि कस्ट लीड ये लीड ट्रांसफ़र कर दिया टीम लीडर को, तो अब आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात हो गई कि अब आप इसे कॉल कर पाएँ। आप इसे कॉल तब कर पाएंगे जब आपका टीम लीडर आपको दोबारा ये ट्रांसफ़र कर देगा कॉल, तो वो आपकी कॉल यहाँ दिखाई दे जाएंगी। यहाँ पर देख लेते हैं, अगर कोई कॉल होगी तो यहाँ शो हो जाएगी। देखो, ये वो कॉल्स हैं जो इनको जो हमारे टीम लीडर हैं, उन टीम लीडर ने, इनके टीम लीडर ने इनको जो कॉल ट्रांसफ़र करी होगी, तो वो यहाँ पर आ रही। अब इसमें अगर क्लिक किया जाएगा तो कॉल लग जाएगी, चूंकि मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ। इसमें क्लिक करेंगे तो कॉल लग जाएगी, ठीक है। इतना हुआ। अब मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे अब यहाँ पर चलते हैं सर्च लीड में, इसमें चलते हैं। जैसे मैंने कॉल सेव करा रखी थी, कॉल बैक लिस्ट में ही आ जाएगी वो कॉल। अच्छा, यहाँ से हट गई थी क्योंकि मैंने उसको ट्रांसफर टू टीम लीडर कर दिया। यहाँ पर कॉल बैक में गया मैं, और जो कॉल ये है 2660, इसमें मैंने क्लिक किया। एक मैं चीज़ जो आपको डीपली सिखाना चाह रहा हूँ वो ये है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि प्रीमियम में अगर आप कुछ और फिल कर लेंगे तो वो कॉल कट गई थी, इसलिए ये कॉल लग गई है। मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। हाँ, ये जो प्रीमियम है, इस प्रीमियम में अगर आपने ये किया, जैसे ये करके इसमें कुछ और डाल दिया, ठीक है ना। या जैसे मान लो उसका टोटल प्रीमियम 6000 का बना, तो कई बार ऐसा होता है आप 6K डाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपने 6K डाला तो क्या रिजल्ट आएगा ये देख लो। अब इसको सेव एंड एग्जिट करते हैं तो देखो आ रहा है। अच्छा, डिस्पोजिशन को सेव करते हैं, एक मिनट। डिस्पोजिशन यहाँ सेव करी, मान लो कॉल बैक लेटर में करी और टॉकिंग डन में करी, ठीक है ना। और ये करने के बाद में यहाँ पर 6K तो डाला ही है, तो अब इसको सेव एंड एग्जिट करके देखते हैं। अब टाइम भी तो डालना है, एक मिनट। टाइम डाला, डेट डाली, टाइम डाला, टाइम 3 बजे का डाल देते हैं, PM। ओके, अब सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, सेव एंड एग्जिट। ये आ रहा है एरर कॉन्टैक्ट एडमिन। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर 6K लिख दिया। ये इसको हटा के 6000 कर देंगे 6K की जगह। सपोज दैट आपने सम इंश्योर्ड में गलत डाल दिया, 5, ये 5 लाख डालना था तो आपने 5 लाख ना डाल के 5 और स्पेस दे के या बिना स्पेस के जैसे भी LAKH या LACK लिख दिया, ठीक है ना। और आपने सेव एंड एग्जिट करने की कोशिश करी तो भी देखो कॉन्टैक्ट एडमिन आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको नहीं डालना है, आपको न्यूमेरिक में डालना है। मैं 5 लाख हटा के इसको सिंपली 00000 ये डाल देता हूँ। अब मैं सेव एंड एग्जिट करूँगा ना, तो ये सेव एंड एग्जिट हो जाएगा। हो गया ना। फिर से चलते हैं, कुछ चीज़ें और सिखानी है। फिर से इसी कॉल में चले। इसी कॉल में चलने के बाद में ये देखो, यहाँ पर डिस्पोजिशन में सपोज दैट वो कस्टमर ने बोला नहीं मैडम मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं कराना, तो आप क्या करोगे? नॉट इंटरेस्टेड डाल दोगे, या वो फ़ोन कट कर देता है, या आपको लगता है कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो नहीं लेना चाहिए, तो नॉट इंटरेस्टेड कर दोगे। उसके साथ में डिस्पोजिशन में बहुत सारे ऑप्शन है, टॉकिंग डन, रिंगिंग, स्विच ऑफ, नॉट रीचेबल, ऑटो रीचेबल। आप इसमें टॉकिंग डन भी डाल सकते हो, ठीक है ना। आप इसमें नॉट कॉन्टैक्टेबल भी डाल सकते हो, या रिंगिंग भी डाल सकते हो, ठीक है ना। इस डिस्पोजिशन को उसके साथ में सिलेक्ट कराना है, ठीक है ना। जैसे टॉकिंग डन मैंने डाला, तो अब देखो आप डेट एंड टाइम का ऑप्शन खुल के नहीं आएगा, क्योंकि अब आपकी उससे कॉल ही नहीं बनी, तो फिर डेट एंड टॉक का नहीं आएगा आपका। ये सेव एंड एग्जिट आप करोगे, सेव एंड एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पर और ऑप्शन है इनवैलिड नंबर। मान लो नंबर इनवैलिड होता है, वो नंबर आप लगा रहे हो, उसने बोला कि दिस नंबर इज टेम्परेरी आउट ऑफ सर्विस, इस टाइप से बोला, ठीक है ना। कुछ भी इस टाइप से बोलता है तो आप इनवैलिड नंबर डाल देंगे, ठीक है ना। लीड नहीं आप क्लिक करेंगे, लीड में क्लिक नहीं करना है। ये लीड लिखा है, इसमें क्लिक नहीं करना है। कन्फर्म लीड में भी क्लिक नहीं करना है। पिक्ड में भी क्लिक नहीं करना है। और ट्रांसफ़र टू टीम लीडर, इसमें तो क्लिक मैंने आपको बता ही दिया, जब आप अपने टीम लीडर को ट्रांसफ़र करेंगे कॉल तो यहाँ क्लिक करेंगे। और यहाँ पर ट्रांसफ़र टू कॉलर, इससे मतलब नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट भी मत करो, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो नहीं करा रहा तो यहाँ पर कर सकते हो। रिंगिंग ओनली मेंशन इन न्यू कॉल, इसको मैं बता देता हूँ। जब आपने कस्टमर को कॉल करी और कस्टमर ने फ़ोन पिक नहीं किया, ठीक है, रिंग ही गई, तो आप यहाँ पर रिंगिंग ओनली मेंशन इन न्यू कॉल कर दोगे, और यहाँ पर टॉकिंग डन की जगह रिंगिंग कर दोगे, ठीक है ना, चूंकि रिंग ही जा रही है। और इसको उठाकर सेव करा दोगे, सेव एंड नेक्स्ट करोगे। अभी मैं सेव एंड एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो गया।
अब चूंकि उस कॉल को मैंने रिंगिंग करी थी, सेव नहीं कराया था, तो यहाँ पर वो डेटा चला गया। देखो ये पुरानी जो कॉल थी वही केवल आई, ये वो वाली कॉल नहीं आई, ठीक है ना। यहाँ पर मैं बैक आया, ये सारा मैंने आपको बता दिया है ऊपर से नीचे तक। अब यहाँ पर आते हैं, ये अप्लाई ब्रेक, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट। चेंज पासवर्ड आपको कभी नहीं करना है। अप्लाई ब्रेक में आप प्रेस करेंगे तो यहाँ ब्रेक में क्या लगाना है आपको, ब्रेक यहाँ पर लंच ब्रेक आपको लगाना है, टी ब्रेक लगाना है या ट्रेनिंग ब्रेक लगाना है, ठीक है ना। कौन सा ब्रेक ले रहे हैं वो ब्रेक यहाँ पर लगा देना है, ठीक है ना। लगाने के बाद में अप्लाई कर देना है। नीचे है लॉग आउट। जब आप शाम को 6:30, 7, 7:30 बजे जब भी आप कॉलिंग अपनी बंद करें, बंद करने के बाद में जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो यहाँ पर लॉग आउट करना ज़रूरी है। इस तरह से लॉग आउट करेंगे, ओके कर देंगे और आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी टोटल एप्लीकेशन की ट्रेनिंग थी। यदि इस पूरी एप्लीकेशन की ट्रेनिंग में आपको कोई भी डाउट हो, कुछ चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप अभी मुझे कॉल करें, ठीक है। और यदि मेरा नंबर आपको बिजी मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं फ्री होते ही आपको कॉल कर लूँगा। ठीक है। आप एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, सॉफ्ट फ़ोन का फंक्शन कभी कभी ऐसा होगा कि आपने सेंसीसीएस में क्लिक तो कर लिया लेकिन आपकी कॉल नहीं लगी, तो आप सॉफ्ट फ़ोन में क्लिक करेंगे, आप इसमें जाएंगे यहाँ से सेटिंग में, ठीक है ना, जहाँ लिखा है ये 2015, यहाँ से क्लिक करेंगे, सबसे नीचे सेटिंग। सेटिंग के बाद में जाएंगे आप अकाउंट में, अकाउंट के बाद में ये रजिस्टर्ड लिख कर आएगा, तो भी इसमें जाएंगे। सेकेंड नंबर वाला जो ऑप्शन है एक्टिवेट अकाउंट, इसको डिसेबल किया, देन इनेबल किया, और फिर से आप बैक चले गए वहाँ तक जहाँ तक कि आपका ये इंटरफेस नहीं आता है डायल पैड वाला, ठीक है ना। ये आ गया। अब बीच वाला होम बटन प्रेस करके फिर से सेंसीसीएस में आप चले जाएंगे और कॉल शुरू करेंगे, ठीक है ना। ये है इसकी ट्रेनिंग। ये कभी जब कॉल नहीं लगे तब इसको डिसेबल इनेबल करना है। हो सकता है इसको करने के बाद भी आपकी कॉल ना लगे, तो आपको किसी अपने घर के ओपन प्लेस में जाना है, ओपन एरिया में जाना है, ठीक है ना। ओपन एरिया में जाएंगे तो नेटवर्क पकड़ लेगा, तो कॉल ठीक लगेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि अगर फिर भी कॉल नहीं लगती है तो अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लो एक बार, और फिर से सॉफ्ट फ़ोन को खोल के एक बार डिसेबल इनेबल कर लो, ठीक है ना। और अगर फिर भी कुछ काम नहीं बनता है तो फिर आप मेरे को व्हाट्सएप करो, मेरे से कांटेक्ट करो। अगर मेरा कोई रिप्लाई नहीं मिले तो फिर आप मेरे को कॉल करो, ठीक है ना, और मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन की ट्रेनिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट योर वर्क। ऑल दी बेस्ट।